हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैकेनिकल जेई या एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका फुल सिलेबस के बारे में। अगर ये सिलेबस आप पूरे अच्छे से आप कवर कर लेते हैं तो मैकेनिकल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एसएससी जेई का जो ऑफिशियल सिलेबस है ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल दोनों के लिए वो भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो सिलेबस है आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या टुटलेज एकेडमी के ऐप पे भी। तो इस पीडीएफ को, इस सिलेबस को अपने पास प्रिंट आउट निकाल के जरूर सामने रखिए और उस पर मार्क करते रहे कि आपकी कितनी पढ़ाई हो गई और क्या क्या आपने पढ़ लिया है। और उस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे और टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है और कहाँ पे आप अच्छे हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले है थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस। तो यहाँ पे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी इंटरेक्शन, हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। और यही सिलेबस जो बता रहा हूँ ये फुल सिलेबस मैकेनिकल का जो हमारे टुटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे आप पढ़ाया जा रहा है, जो न्यू कोर्स अनाउंस हुआ है, ये सिलेबस को ही आपको कंप्लीट करना है। किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपका इसमें हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब नेक्स्ट चलिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और इसी सीक्वेंस के साथ आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आते जाएगा, क्योंकि एक से दूसरा सब्जेक्ट जो होता है लिंक होता है। मैकेनिकल जो है दो पार्ट में डिवाइड है, तो दोनों पार्ट आपको बाद में बताता हूँ, पहले सिलेबस बता देता हूँ। ओके, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिसको आरएससी बोला जाता है, इसमें पढ़ना है आपको। रेफ्रिजरेशन का एक टॉपिक है। फिर है वीसीआरएस, क्या है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। VARS वेपर ऑब्जर्वेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड कैस्केड रेफ्रिजरेशन। RBC है जो रिवर्स ब्रिटन साइकिल, इसी को बेल कॉलेमन साइकिल बोला जाता है या गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोला जाता है। और 6 है एयर कंडीशनिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल कंबशन IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, कंबशन इन SI एंड CI इंजन, फ्यूल एंड इमिशन, इग्निशन इंजन, फ्रिक्शन इंजन टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस, सुपरचार्जिंग, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इसमें टॉपिक भी ज्यादा है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लो मेजरमेंट, flow through pipes, laminar flow, turbulent flow, buoyancy and flotation, impact of jet, hydraulic turbine, hydraulic pump and dimensional analysis. Okay, next अब देखेंगे आता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसमें आता है टाइप्स ऑफ कोल एंड बॉयलर, बॉयलर एक्सेसरीज, बॉयलर माउंटिंग, फिटिंग एंड एक्सेसरीज, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीम पावर प्लांट, नोजल, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, कंप्रेसर पे आता है क्वेश्चन। कंप्रेसर में दो पढ़ना है हमें, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी कंप्रेसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर जिसको बोला जाता है HMT। ये टॉपिक जो होता है ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से जैसे एसएससी जेई के अगर सिलेबस में देखेंगे तो HMT नहीं है, बट 2 साल से 3 साल से क्वेश्चन HMT से भी आ रहे हैं, तो एसएससी जेई के लिए भी आपको पढ़ना है। अगर झारखंड एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको लास्ट में मतलब ये पढ़ना होगा। ये उतना जरूरी नहीं है कि उसमें पूछेगा ही, लेकिन आपको लास्ट में पढ़ना है। बाकी यही सब सिलेबस रहेगा झारखंड एसएससी के लिए भी। तो देखिए इसमें है कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट एक्सचेंजर, रेडिएशन, बस 4 टॉपिक है, छोटा सा ये सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक हो गया पार्ट 1 जो एक दूसरे से लिंक है। ओके, तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो इतना जो आपको बताया 5-6 सब्जेक्ट ये कवर हो जाता है। अब पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 में क्या आता है। सबसे पहले देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ओके, इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कोप्लेनर एंड कॉन्क्रेंट फोर्सेस, फ्रिक्शन,
FBD, free body diagram and equilibrium equation, work and energy, impulse and momentum. ओके, नेक्स्ट है SWOM, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, इसमें आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर, इलास्टिक कंस्ट्रेंट, टॉर्सन ऑफ शाफ्ट, थ्योरी ऑफ कॉलम, स्प्रिंग, प्रेशर वेसल, SFT एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम. ओके, ये टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखेंगे. ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. ओके, प्रोडक्शन में आपको मेटल कास्टिंग, मेटल कटिंग, मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, NDT, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी. ओके, अब देखिए मेट्रोलॉजी जो है ये भी ऑप्शनल है, हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन. अगर आप सेल OCT का स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसमें मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है. जितने इक्विपमेंट होता है, मेजरिंग डिवाइसेस होता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, गेजेस हो गए, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है. माइक्रोमीटर हो गया तो उसमें आता है. बाकी एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आता है मेट्रोलॉजी से. तो ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंबाइन हो गया. ठीक है, प्रोडक्शन बोल रहा हूं तो समझिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी होगा. ओके, नेक्स्ट देखेंगे टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन. इसमें आपको पढ़ना है मैकेनिज्म एंड मशीन, गियर्स, गियर ट्रेन, फ्लाईव्हील, गवर्नर, वाइब्रेशन. वाइब्रेशन से भी टॉपिक जो है इससे भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम में नहीं आता है. बट SSC JEE में वाइब्रेशन से भी अब क्वेश्चन आने लगा है, जबकि SSC JEE के सिलेबस में वाइब्रेशन नहीं है, बट आ रहा है क्वेश्चन. अब बैलेंसिंग, कैम एंड फ्लोर. कैम एंड फ्लोर भी ऑप्शनल है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है. तो जिसको ऑप्शनल बोला हूँ उसको आप लास्ट में पढ़िए, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना जरूरी है. ओके, उसके बाद देखिए मशीन डिजाइन है. मशीन डिजाइन में आपको पढ़ना है बेयरिंग, वेल्डेड एंड रिवेटेड ज्वाइंट, ओके, चेन एंड बेल्ट ड्राइव, क्लचेस, शाफ्ट की एंड कपलिंग, डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएशन लोड, थ्रेडेड ज्वाइंट एंड पावर स्क्रू, डिजाइन ऑफ गियर. ओके, डिजाइन ऑफ गियर और जो टॉम का गियर है सेम ही क्वेश्चन आता है, मतलब एक ही क्वेश्चन है. अगर एक जगह कहीं भी पढ़ लेते हैं तो दूसरा हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारा लंबा लंबा न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं होती है. थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या न्यूमेरिकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सिंपल होता है वो आप कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ओके, ये भी ऑप्शनल है. अगर SSC JEE की बात करें तो नहीं पूछा जाता है, उसमें बहुत सारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. बस PSU के बहुत सारे एग्जाम है, कुछ कुछ एग्जाम है समझिए, जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है. तो इसको भी ऑप्शनल रखेंगे और ये बाद में पढ़ेंगे. जैसे आपको बताया कि HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसको बाद में आप पढ़ेंगे. तो इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है: ब्रेक इवन एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल, फोरकास्टिंग, पॉट एंड CPM, क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस, वर्क स्टडी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, MRP, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. ओके, तो ये टॉपिक है मैकेनिकल फुल सिलेबस का. ये टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से. बस इसको एक ही काम कीजिएगा कि आप प्रिंट निकाल कर उसको 2-3 झेरॉक्स निकाल लीजिए और अपने टेबल पे रखिए. और क्या क्या पढ़ लिए ना, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हो जाता है तो उस पर मार्क करते जाइए. चलिए दूसरा एक टॉपिक बताता हूँ. जैसे बेयरिंग मान लीजिए हो गया तो आप इसको मार्क कर दीजिए. ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो भी होता है उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी एग्जाम का निकालेंगे, जैसे SSC JEE का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है SSC JEE के पास. ओके, तो वहां से सॉल्व करेंगे. एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए बेसिक कंसेप्ट के साथ. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इससे क्या होगा, आप सिलेबस के साथ पढ़ते हैं तो आपको पता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस हद तक हो गई है. ओके,
और कितना बाकी है। बाकी ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते रहेंगे, कुछ इधर से वीडियो देख लिए, कुछ उधर से, कुछ इस बुक से पढ़ लिए, कुछ उस बुक से, एमसीक्यू सिर्फ सॉल्व करें, तो इससे आपको पता नहीं चल पाता है आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना सिलेबस हो गया है। अब चलिए बात करते हैं एसएससी जेईई के सिलेबस पे, जो डिटेल सिलेबस दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। तो उसका हम लोग देखते हैं। हाँ, तो देखेंगे ये एसएससी जेईई का सिलेबस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोथ ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल। ओके, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पे जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो है थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो ये ऑफिशियल सिलेबस है एसएससी जेईई का, वो ऐसे डिस्क्रिप्टिव में दिया रहता है, लेकिन मैं पॉइंट वाइज लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और इससे पता चले क्या क्या पढ़ लिया, उसको मार्क कर सकते हैं आसानी से। तो इसको भी प्रिंट आउट लेकर जरूर आप लोग रख लीजिएगा। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरा पीडीएफ दोनों का मिल जाएगा, ओके, या फिर ट्यूटलेज एकेडमी के ऐप पे है तो वहाँ पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो देखिए एसएससी जेईई के सिलेबस में थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन दोनों को कंबाइन कर दिया है, दो टॉपिक को। कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन है, 4 बार लिंकेज इन मोशन है, फ्लाईव्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट जिसमें पढ़ना है वी वेल्ट, फ्लैट बेल्ट, ओके। क्लचेस है, प्लेट एंड कोनिकल क्लच पढ़ना है। गियर्स है, गियर्स में पढ़ना है आपको टाइप ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो एंड कैलकुलेशन, ओके, मतलब न्यूमेरिकल भी आएगा इसके ऊपर, ओके। गवर्नर देख लीजिए, गवर्नर में आपको प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बस इतना पूछा जाता है, ऐसे इतना बोला लेकिन इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैकेनिकल का जो फुल सिलेबस बताया हूँ उसके हिसाब से पूरा पढ़िए, ओके। रिवेटेड जॉइंट, कैम, बेयरिंग, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पाइवोट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये इसमें भी मैकेनिक्स और सॉम को एक साथ कर दिया है, जिसमें पढ़ना है आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, ओके, स्ट्रेस इन कंपोजिट पार्ट, टॉर्सन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, बकलिंग ऑफ कॉलम, इसमें पढ़ना है यूलर्स एंड रैंकाइन थ्योरीज, और थिन वॉल प्रेशर वेसल, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, पीवी एंड पीटी डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस, डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन, वेट एंड सुपरहीटेड स्टेटस, डेफिनेशन ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, डिग्री ऑफ सुपरहीट ऑफ स्टीम, HS चार्ट ऑफ स्टीम, मोलियर्स चार्ट, ये सारी चीजें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर है थर्मोडायनेमिक्स में ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेफिनेशन ऑफ स्टोर एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्लो एनर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, कंडीशन फॉर स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो, स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओके। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखिए क्या है, डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स रिजर्वायर ऑफ हीट, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी COP जो बोलते हैं, केल्विन प्लांक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट और थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्लैसियस इंटीग्रल एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेशन फॉर आइडियल गैस प्रोसेस, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ओके। आगे देखेंगे कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इफिशियंसी, इसके ऊपर से भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे, तो यहाँ से न्यूमेरिकल अभी आपको सॉल्व करना है। PMM2 डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉसिबिलिटी, ओके। तो ये थर्मोडायनेमिक्स आपका हो गया। अब इसके बाद है एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर IC इंजन, ओके। ये IC इंजन ही है। ऑटो साइकिल प्लॉट ऑन PV एंड TS प्लेन, थर्मल इफिशियंसी,
ठीक है। डीजल साइकिल प्लॉट ऑन पीवी एंड टीएस प्लेन, और इसका भी थर्मल इफिशियंसी। आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, ठीक है। ये कंप्लीट आईसी इंजन का टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम। ये क्या है? पावर प्लांट है। ओके, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो इसमें सिंपल रैंकाइन साइकिल प्लॉट ऑन पीवी एंड टीएस एचएस प्लेन। ओके, रैंकाइन साइकिल इफिशियंसी विथ एंड विदाउट पंप वर्क। और इसमें बॉयलर सबसे ज़्यादा, इसमें बॉयलर से मतलब यह क्वेश्चन आता है, अगर इसमें पावर प्लांट से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा बॉयलर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एक्सेसरी यानी माउंटिंग एंड एक्सेसरीज। ओके, इसमें फायर ट्यूब, वाटर ट्यूब, बॉयलर से क्वेश्चन आते हैं। एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टरबाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रोडक्शन से, एसएससी जेई में। ओके, एसएससी जेई का ये सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, मतलब हाइड्रोलिक मशीनरी है, हाइड्रोलिक को ही मशीनरी बोला जाता है। तो इसमें पढ़ना प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर एट अ पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, मैनोमीटर्स, यू ट्यूब, इंक्लाइन ट्यूब। ओके, फ्लूइड काइनेमेटिक, इसमें पढ़ना स्ट्रीमलाइन, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा। ओके, डायनेमिक ऑफ आइडियल फ्लूइड, इसमें बर्नौलिस इक्वेशन पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है और कन्वेंशनल के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा यहाँ से बर्नौलिस इक्वेशन पूछ दिया जाता है कन्वेंशनल पेपर में, एसएससी जेई। ओके, टोटल हेड, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड। ओके, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब एंड ऑरिफाइस मीटर। ओके, हाइड्रोलिक टरबाइन, इसमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल एंड परफॉर्मेंस। ये दो टॉपिक जो है इसमें, हाइड्रोलिक टरबाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यानी टरबाइन एंड पंप, ये आपको हाइड्रोलिक मशीनरी में आता है। ओके, आगे देखते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील एंड अलॉय स्टील। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी है इसी के अंदर, ठीक है। मटेरियल साइंस भी है इसी के अंदर। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, वेल्डिंग, इसमें पढ़ना आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक, ये क्या है? टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट एंड टेस्टिंग, एनडीटी। ओके, फाउंड्री एंड कास्टिंग मेथड, डिफेक्ट, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस। ओके, फोर्जिंग एंड एक्सट्रूजन, मेटल कटिंग प्रिंसिपल, कटिंग टूल्स। ओके, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग विथ लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग मशीन्स, टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये एसएससी जेई का एक कंप्लीट सिलेबस है आपके सामने जो बता दिया। इसके पहले आपको बताया गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फुल सिलेबस के बारे में। तो ये टॉपिक, ये जो सिलेबस है आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि इसको प्रिंट करिए, मोबाइल में रहेगा, बार बार आप खोल के नहीं देखेंगे, मार्क नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसको प्रिंट कीजिए और प्रिंट करके अपने स्टडी टेबल पे रखिए सामने, और उस पर मार्क करते जाइए कि कितना किसमें पढ़ाई हो गया, कि कौन से टॉपिक को रिवीजन कर लिए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 3 टॉपिक पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक को रिवीजन भी आपको करना है। तो इस तरीक़ा से मार्क करके चलेंगे तो आपको पता रहेगा कितने बार आपने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, क्वेश्चन कितना सॉल्व कर लिए और क्या बचा है। तो इस तरीक़ा से पढ़ेंगे तो कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।